ओके, ऑल सेट। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। और आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट जिनको आप सब जानते हैं, पोको इंडिया से मिस्टर मनमोहन। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनमोहन। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है सर आपके? थैंक यू जी, थैंक यू। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर विद यू राकेश। इट्स एक्सट्रीमली अ प्लेजर टू टॉक टू यू। सेम हियर सर। और एक्चुअली मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पोको काफ़ी सक्सेसफुल ब्रांड है इस टाइम। 2020 में पोको X2 आया, पोको M2 Pro। तो 2020 में क्या प्लान कर रहे हैं आप, कुछ नया? 2020 प्लान तो मतलब when we started off the second rebirth of Poco in 2020, we were actually kind of looking forward to see what will happen. तो हाँ, पहला फोन था Poco X2. We had our questions which kind of got corrected and answered by our Poco fans. We got a great reaction to Poco X2. So now the second phone we launched was Poco M2 Pro. Poco M2 Pro as well is doing extremely well. A lot of our fans loved the product. Yes. In fact, a lot. And I understand from you as well. You also like a lot of our Poco products. Yes. In fact, आपका Poco X2 पहला फोन था जो नए सेंसर के साथ आया था, Sony IMX686। और ठीक रहा, काफ़ी अच्छा, लोगों को पसंद आया। तो अभी जो हम नया क्या देखने वाले, उसमें ऐसा क्या होगा, मतलब कुछ आप अगर हमें बताएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा व्यूअर्स को। जी, हम अपना और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे डेफिनेटली। आई मीन इट्स जस्ट हाफ ऑफ द ईयर दैट हैज गॉट कंप्लीटेड एंड वी विल काइंड ऑफ लॉन्च न्यूअर प्रोडक्ट्स coming in the year as well, right? So we have a certain plan that is there in the pipeline, and just as a FYI, we are actually going to be the first brand in the entire world to come up with the processor Qualcomm Snapdragon 732G. 730. Right? So this is something. Yeah. So Poco X2 had 730G, and this is the successor of that, which is Qualcomm Snapdragon 732G. This is a great chipset. बहुत सारे लोगों ने Poco X2 का यूटिलाइजेशन करने के बाद बहुत अच्छा लगा उनको, गेमिंग के लिए, कंटेंट कंजम्पशन के लिए, बहुत चीज़ें के लेके। तो हमने उस Qualcomm के साथ काम करके we are bringing this new chipset, and we are actually looking forward to see this product in the hands of our customers. So 732G मीन्स गेमिंग को फोकस किया जाएगा। तो ये फोन कुछ आइडिया है कि मतलब आप बता सकते हैं कितने मतलब टाइम में देखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ? काफी जल्दी। ओके। हाँ जी। और ये कुछ क्या, हम जो लीक्स आ रहे हैं, मैं लीक्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ, क्या ये पोको X3 हो सकता है जो ग्लोबली लॉन्च होने वाला है, या कुछ और, या फिर जो भी है? मैं उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ डेफिनेटली, लेकिन जब टाइम आएगा हम डेफिनेटली उसके बारे में आपको बताएंगे। और अभी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा जो काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपसे, और ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? डेफिनेटली। हमें जब पोको F1 मिला था, काफ़ी पॉपुलर रहा, तो पोको F2 जो था उसको 2019 में न्यूज़ में पूरा लॉन्च कराया गया। बट वो हमें दिखा नहीं। तो क्या हम उससे उम्मीदें रखें या अभी साइड में ही कर दें उसको? मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, पोको F1 जब लॉन्च किया था हमने, बहुत सारे फैंस को और कस्टमर्स को, जर्नलिस्ट को बहुत अच्छा लगा। टू गेट इट टू द नेक्स्ट जेन वी आर टेकिंग सम टाइम। इट्स ऑल्सो गॉट टू डू विद अभी इकोसिस्टम कैसा प्ले कर रहा है, तो वी माइट टेक सम टाइम, बट या क्योंकि मैं समझता हूँ लाइक अभी जैसे 865 आया, डेफिनेटली 865 कम प्राइस में देना पॉसिबल नहीं है, वो उसके लिए ब्रांड को ज़्यादा पे करना पड़ता है ना। बट अगर ब्रांड चाहे तो क्या 855 के साथ भी अगर कुछ कमाल करे ना, तो भी लोगों को काफ़ी पसंद आए, क्योंकि 855 स्टिल काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। जी, वो तो है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि जी हमारे पास पोको का जो टीम है, हमारा टीम अभी बस इंडिपेंडेंट हो गया है, एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एसेंशियली काइंड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिसोर्सेस, एंड वी डोंट हैव सो मेनी रिसोर्सेस एट द सेम टाइम, सो वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन वन प्रोडक्ट एट अ टाइम टू एंश्योर, एंड वी आर ट्राइंग टू एंश्योर दैट वी गिव द बेस्ट आउटपुट ऑफ इट. So that's the reason why we are not able to kind of
think around outside of the current phones which you are planning for. राइट राइट, मतलब हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि चांसेस हैं, न्यूज़ हम सुनते रहें तब तक। ओके, काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, पोको X2 IPS डिस्प्ले के साथ आया, बट स्टिल जिस प्राइस में वो आता है काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है, बट एमुलेट के साथ आपने कुछ सोचा है? क्योंकि लोग एमुलेट ऑप्शन होना चाहिए ना लोगों के पास कि हम ले सकते हैं, जिनको ऐसा ना हो ना कि किसी को एमुलेट ही चाहिए और वो सोचे कि पोको हमें एमुलेट नहीं दे रहा है, तो हम सोचें ऐसा कुछ। आपने कुछ सोचा है? देखते हैं, अभी नए जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के टाइम पे आपको भी सब कुछ पता चल जाएगा। पोको लॉन्चर जो है, इससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे मन में जो आता है कि पोको लॉन्चर अच्छा है, इवन इसमें एड्स वगैरह की दिक्कत भी हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, तो क्योंकि पोको एज ए इंडिपेंडेंट ब्रांड काम कर रहा है, तो क्या लगता है, ऐसा कुछ आपको लगता है कि पोको को एक ऐसा कस्टम UI देना चाहिए जिससे पोको यूज़र को रेडमी से एक अलग एक्सपीरियंस मिल सके? ऐसा कुछ सोचा है कभी? मतलब आपके मेरे मन में आया तो मैंने पूछ लिया। नहीं, जरूर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एज वेल, राइट। तो एज अ ब्रांड, राइट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ, वी आर एसेंशियली टेकिंग समथिंग दैट वर्क्स, जो अच्छा ऑलरेडी चल रहा है और इसका स्टेबिलिटी इशू सब एवरीथिंग हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ. We are trying to add components on top of it. For example, number one, we started first of all with the Poco launcher, as you rightly pointed out, right? Poco launcher was something which was unique for Poco, and we kind of ensured that we can add something on top of MIUI for Poco, right? That's number one. Number two, now we are essentially kind of starting to kind of customize as well. आप अगर -1 screen देखते हो Poco M2 Pro में, -1 screen usually in all the MIUI, it's the MIUI -1 screen that we have. But right now in Poco, we have given a choice to the customer where you can essentially see the Google -1 screen, right? So all these kind of features are something which we are working on, and we'll keep adding more and more features. So the idea right now is we don't think that creating a new UI from scratch makes a lot of sense, because you need to have a lot of resources in the back end to ensure that that kind of comes in. Yes, क्योंकि एक UI को build करना फिर उसे maintain करना काफ़ी एक प्रोसेस होता है, लॉन्ग प्रोसेस। तो मतलब आप अभी इसी पोको लॉन्चर को और बेहतर बनाने की कोशिश करने वाले हैं डे बाय डे। जी, पोको लॉन्चर एक है, बाकी और फीचर्स भी हम ऐड करने हैं सोच रहे हैं। पोको ये भी कुछ मिलता जुलता ही है, इंडिपेंडेंट ब्रांड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। पोको F1 टोटली डिफरेंट स्मार्टफोन था, फिर 2020 में पोको X2 आया, वो देखा जाए कि रीब्रांड वर्जन था, हालांकि उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रेडमी का कोई फ़ोन इंडिया में वैसा नहीं आया था। तो एट द एंड हमें स्मार्टफोन चाहिए जो हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस दे, है ना। वो मैटर नहीं करता कि वो रीब्रांड हो क्या है, बट क्वेश्चन ये है कि पोको M2 Pro क्यों जब 9 Pro था हमारे पास। तो right now we are definitely leveraging a lot of Xiaomi resources. There's no two way about it. We are definitely leveraging it. But the point right now, what we are trying to do is, like, जब Poco X2 आया था, we worked with the Xiaomi, our entire, focused R&D team, which is a centralized R&D team, and kind of, brought in Poco X2, right? Poco M2 Pro, first of all, from a hardware, there are some similarities. We are not denying it at all. There are definitely similarities. But from an experience point of view, we have definitely, differentiated ourselves. That's number two. Number three, what we are trying to do right now, if you see, whenever we are getting into a new price points and new, segments of people, we also want to figure out, to see what exactly is the best product out there. And if there is a best product, we want to do a much better job than that. Right? So that's the idea. तो आप अगर Poco M2 Pro देखेंगे उस प्राइस पॉइंट में, I don't think no other product at that price point offers a better value proposition than Poco M2 Pro. या Poco M2 Pro गुड, एक अच्छा स्मार्टफोन है, बट एक क्वेश्चन तो आता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रेडमी का यूजर ऑलरेडी है, ठीक है, और वो उसको एक बार थोड़ा सा फील हो जाता है कि अभी सेम फोन जैसा ही आ रहा है, थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है इंडिपेंडेंट ब्रांड की तरह हम फ्यूचर में क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभी तो ये आ चुके हैं जो आने वाले हैं, लाइक जो नया फोन आने वाला है, अभी जो नया फोन आपने बताया कुछ आने वाला है, इसमें क्या नया डिजाइन होगा? देखिए, नए प्रोडक्ट के में तो जब हम लॉन्च करेंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, नो डाउट अबाउट दैट, that's of course taken care of. But the second thing is also got to do with, you asked, I mean the previous question you asked, right? We are about resources. We are still a small team, so we need to make do with whatever we have, right? So from that point of view, if you think about it, what we are doing is we are taking the best output which is there available in the market, and then kind of trying to make it even better out of it,
right? So that's how Poco M2 Pro came in. And now that you know that, we are actually will be the first brand in the entire country, or in fact in the world, to launch Snapdragon 732G, you would realize what we are kind of working towards. ओके ठीक है, उम्मीद करते हैं आने वाला जो आपका अपकमिंग स्मार्टफोन है रिफ्रेश डिजाइन के साथ अगर आएगा तो हमें और अच्छा लगेगा। खैर, एक दिक्कतें जो देखने को मिलती हैं, इनफैक्ट ये मुझे भी कई बार देखने को मिलती है, मैंने इवन पोको M2 Pro भी मैंने जब बाय किया था, होता क्या है कि आप फ़ोन आने के बाद, अभी तो कोविड की वजह से सिचुएशन थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल है, स्मार्टफोन मिल नहीं रहे हैं, बट ये चीज़ें दिक्कतें थोड़ी सी यूज़र्स को हो रही हैं, इससे पहले भी हो रही थी कि फ़ोन मिलते नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई है, लोग एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। और लोग क्या, मैंने खुद दिया था पोको M2 Pro के लिए 1000 रुपये एक्स्ट्रा, बट मुझे प्रॉब्लम नहीं, बट एज अ व्यूअर, एज अ मतलब कंज्यूमर, आप सोचिए कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट निकालते हैं जो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, बट अगर उनको नहीं मिलता क्योंकि वो उस फ़ोन को चाहते हैं और इस वजह से वो एक्स्ट्रा पैसा ब्लैक मार्केटिंग में देते हैं, ऐसा कुछ, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या कुछ सोचा आपने? देखिए, सो first of all, we don't, like this thing that, essentially there is black marketing happening. That's not at all the intent we have. या मुझे पता है, ये आप बिल्कुल आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे मतलब, बट ये चीज़ें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो यूज़र फेस करते हैं रियल लाइफ में, है ना। शायद वो बातें ब्रांड तक जाती हैं या नहीं जाती हैं वो, बट ये चीज़ें हो रही हैं, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए, मुझे लगता है लोगों को लिए। उसके लिए the best way to solve for us, I mean, this comes from a little bit of amount of experience that I have spent in the smartphone industry, is to ensure that you have a good enough supply. ठीक है, अगर supply अच्छा है, then people will be able to get their hands onto the products at any point in time through whatever channels we are selling. So उसके लिए we have to essentially increase our production pipeline, right? So if it were, the situation right now is unfortunately not in the right way. अगर situation अच्छा होता, then I think we would have been able to kind of solve for that gap as soon as possible. To be honest, I think we will be able to kind of, solve for this problem. And right now, in fact, we are already kind of, pushing our entire production lines to ensure that, we are able to kind of increase our capacities so that people don't, first of all, the product does not go out of stock, right? The moment it does not go out of stock, people will not go and say that, अच्छा, black marketing की ज़रूरत भी होगी। क्योंकि जो स्मार्टफोन है यूजुअली मुश्किल से कई बार तो 1 मिनट तक भी सेल नहीं रहती, 20-20 सेकंड की सेल मैंने देखी है। और वही एक्सपीरियंस मैं आपसे इसलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे है इस चीज़ का एक्सपीरियंस और व्यूअर्स के कमेंट वगैरह भी मिलते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, वो सच में, आई मीन, दैट काइंड ऑफ पेन्स अस, लाइक हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा प्रोडक्ट लेके आना है एंड अच्छा प्राइस भी देना है, that essentially gets lost if this black marketing happens. So we totally do not agree with the black marketing concept. So what we think is we have to ensure that we increase our supplies so that people who are interested to buy are able to get their hands onto the product. यही एक बेटर तरीका है कि आपको सप्लाई तेज करनी पड़ेगी क्योंकि डिमांड तेज होती है। एंड अपडेट्स वगैरह को लेके पोको कितना काम कर रहा है? तो अपडेट्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर अस। आप अगर आई मीन पोको F1 के टाइम से देखे होंगे, अभी तक वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग अपडेट्स इवन ऑन पोको F1 and Poco X2 we are already launched MIUI 12 update as well. So going forward also, one thing is for sure that whatever product a customer chooses, we want to keep it relevant for a longer period of time. और क्योंकि आप एक नए ब्रांड है, क्योंकि अपडेट काफ़ी बड़ा रोल होता है एक यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर करने में। कई बार अपडेट से चीज़ें प्रॉब्लम भी आती हैं लोगों को, ऐसा नहीं सभी के साथ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड को कह रहा हूँ, अपडेट बहुत ज़रूरी है और सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा, ये चीज़ आप इससे एग्री करते हैं? जैसे अभी पोको X2 है, ठीक है, इसमें MIUI 12 का अपडेट मिल चुका है जिसमें हम डेफिनेशन में, ये क्लियर करना चाहूँगा मैं अपने वीडियो के थ्रू से, क्योंकि मनु जी ने कहा था कि जो इसमें क्लीन मास्टर शो करता है वो क्लीन मास्टर नहीं है चीता मोबाइल वाला, ये है एक मतलब स्टैंडर्ड नेम है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो क्लीन मास्टर यूज़ करते हैं नाम। तो ऐसा ही कुछ है? करेक्ट, ऐसा ही है। तो हमने क्लीन मास्टर डेफिनेशन से यूज किया है, लेकिन दिस इज नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू चीता मोबाइल। तो हम जो अभी नया फोन आ रहा है, प्राइस, हाँ प्राइस क्या हो सकता है? मतलब आप हिंट दे सकते हैं कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ?
देखिए, as Poco we have always endeavored to give the best product at the best price. That is something that we'll continuously do. So price को लेके जो नया product launch होगा, I mean we will talk about it more in the coming few months and few days as well, right? So we will definitely kind of keep you posted on that. But now to your question on whether it's going to be a complete package, yes, it will be a complete package for sure. तो उम्मीद करते हैं ये फ़ोन काफ़ी अच्छा और कुछ नए डिज़ाइन के साथ आए और बेस्ट ऑफ लक सर आपके नए स्मार्टफोन के लिए। Thank you so much. Thank you so much. That means a lot to us. ठीक है, गुड बाय। Bye. वीडियो के बाद यानी कि कैमरा बंद होने के बाद बिहाइंड द कैमरा भी मैंने काफ़ी बात की, कुछ सजेशन दिए, मुझे लगा थोड़ा कंफर्टेबल होगा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना। जैसे पोको X2 में क्या है, कैमरा वगैरह डिटेल काफ़ी है, नो डाउट अच्छा सेंसर है, लेकिन जो ओवर सैचुरेशन है, जैसे धूप वगैरह में जाते हैं तो चेहरे को पीला पीला कई बार कर देता है। ये चीज़ का फीडबैक दिया मैंने उनको, तो मैंने वीडियो को सिर्फ एक लिमिटेड टॉपिक के ऊपर नहीं रखा, आपके सारे क्वेश्चंस डाल दिए। तो ऐसा कुछ पहली बार हुआ है, लाइक ब्रांड से सीधा बातचीत हुई, आप के क्वेश्चंस मैंने पुट किए और इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आपकी वजह से भाई देख लो ऐसे ब्रांड भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं हमेशा याद रखूंगा। आप मस्त निश्चिंत रहो और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे मस्त अगली वीडियो में।